नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रजत खंडेलवाल के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आपको अच्छे से पता है कि यहां पे हमारे पास फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की क्लासेस निःशुल्क संचालित की जा रही है। जैसा कि आपको पता है, हमारे यहाँ हर मंथ आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल रही है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट टू पॉइंट आपको बताई जाएगी। जो सिर्फ फर्स्ट ग्रेड में आपके पास ये ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत कुछ पढ़ना होगा और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होगी, फिर बाद में जाकर के वहाँ क्वेश्चन नहीं मिले। आप देख रहे हो रिसेंटली जो भी एग्जाम हुए, RS का एग्जाम हुआ या फिर और भी कोई सा एग्जाम हुआ, उन सारे एग्जामों में जितनी हमने करंट पढ़ा दी, उसमें से हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ एक ही मंथ की करंट में, जो दिसंबर और जनवरी हुई है, उसी में से 4-4, 5-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ आप यहाँ देखेंगे कि एग्जाम ओरिएंटेड मैथ्स और साइंस की क्लासेस कंप्लीट की जा चुकी है। उसके अलावा इंग्लिश की यहाँ पे क्लासेस शुरू हो चुकी है, जिसके साथ ही आपके लिए आज एक बड़ा धमाका, एक और नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं पॉलिटी, जिसके लिए आपके पास में एक बहुत 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 समझदार और ज्ञानी, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पॉलिटी के विद्वान, जो कि आपके बीच में हम पेश करने जा रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे गोपाल जी भारद्वाज। आप देख रहे हैं जिस तरीके से थंबनेल में कि रट कर नहीं समझ कर पढ़े, ये इनका कॉन्सेप्ट है कि पॉलिटी को रटना नहीं है, समझना है। क्योंकि जिस लेवल की यहाँ पे पॉलिटी पूछी जाती है RPSC के एग्जाम में, उस हिसाब से आप रट करके, वो पैटर्न पुराना हो चुका है जब आप फैक्चुअल डाटा रट करके जाते थे और एज इट इज आपसे पूछ लिया जाता था कि अनुच्छेद कौन सा है, ये ऐसा किसने किया है, ये राष्ट्रपति है, राज्यपाल। ऐसा नहीं, अब क्वेश्चन आ रहे हैं कॉन्सेप्चुअल। तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपके बीच में, हमारे बीच में यहाँ पे आ रहे हैं गोपाल जी भारद्वाज, जो कि स्वयं 3 बार RS का इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, और साथ ही साथ RS 2018 में उनकी रैंक है 1003, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये पॉलिटी के कितने अच्छे विद्वान होंगे, आपको कितने आसानी से बिल्कुल समझा करके पॉलिटी का ज्ञान करवाएंगे। पॉलिटी की क्लासेज यहाँ पर कल से बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर संचालित की जाएगी। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से जैसे बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वैसे पॉलिटी को भी पढ़े। और आइए हम आपसे मिलवाते हैं भारद्वाज जी से, जो आपको बताएंगे कि सिलेबस डिस्कशन किस तरीके से होगा। आइए भारद्वाज जी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रजत खंडेलवाल जी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको बता दिया है रजत जी ने और प्रतीक जी ने कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के बारे में, और पॉलिटी का सिलेबस जो है कवर करेंगे, और शानदार तरीके से आपके जो 5 प्रश्न आते हैं उनको अच्छे तरीके से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे पहला तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका पॉलिटी का सिलेबस क्या है, ठीक है। पहले हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। दूसरा हम ये बात करेंगे कि इस जो सिलेबस है आपका, इसमें जो टॉपिक है उसमें से पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि इस सिलेबस में हम क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। दूसरा, तीसरी बात हम ये देखेंगे कि ये जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न कैसे आ रहे हैं, तीसरी बात ये देखेंगे कि इसमें जो है प्रश्न कैसे आ रहे हैं। चौथी बात की अगर हम बात करें, चौथा हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि इस सिलेबस को हम किस प्रकार से कवर करेंगे, ठीक है। किस प्रकार से कवर करेंगे ताकि आपके जो 5 प्रश्न आते हैं एग्जाम में पॉलिटी से रिलेटेड, वो आपके लगभग 5 में से 4 तो मान के चलो, लेकिन 5 तो आपको करना ही है, ठीक है। 5 में से 5 का विश्वास रखें, 5 में से 5 आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हम इसमें क्या क्या देखेंगे। तो ये जो है आपके सामने आपका सिलेबस है, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी का सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। अब ये जो टॉपिक है ये अपने आप में पूरा पॉलिटी को समेटे हुए है, ठीक है। लेकिन ये सिलेबस, ये टॉपिक जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं बताओ। तो भारतीय संविधान सबसे पहले तो सबसे लंबा संविधान है, ठीक है, लिखित संविधान है, ठीक है। फिर विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, तो हम इसके स्रोत देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करें एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है। फिर उसके बाद मौलिक अधिकार, DPSP है, नम्यता नियमितता का संयोजन है, संघात्मक विशेषताएं हैं। तो ये टॉपिक जो है बहुत बड़ा है, और इसको पढ़ाने के लिए जो है आपको पहले ऐसे संविधान के स्रोत पढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। न्यायपालिका, उनके मूल अधिकार, उनके बारे में बताने पड़ेंगे, तब जाके टॉपिक जो आपके सिलेबस में जो है आपके समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट सिलेबस को समझाऊंगा फिर अगर ये चीज़ें मैंने आपको पहले नहीं बताई
तो फिर ये जो टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नीचे वाले टॉपिक है उनको देखेंगे, उसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये जो है पहला टॉपिक है। उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे, भारतीय कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब देखो इसमें भारतीय न्यायपालिका यहाँ भी लिखा हुआ है और फिर यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट को अलग से दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ विधायिका लिखा हुआ है, यहाँ संसद दे रखा है। ठीक है, कार्यपालिका मतलब सिलेबस लगभग लगभग सेम है, लेकिन उसको अलग अलग कर दिया इन्होंने पॉइंट वाइज। ठीक है, तो जैसे कार्यपालिका की हम बात करते हैं तो कार्यपालिका में एक तो स्थायी कार्यपालिका होती है, ठीक है, लोक सेवक वगैरह। फिर एक अस्थायी, जिसमें जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, ठीक है, ये हम सब इसमें पढ़ेंगे। अब जैसे इसमें यहाँ लिखा हुआ है प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, और इस पे अलग से भी लिख दिया मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और उनकी शक्तियाँ। तो इस प्रकार से जो सिलेबस है उसके अंदर देखो, अब कार्यपालिका, अब इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो ये जो टॉपिक है ये इसे संसद पढ़ेंगे, तो संसद में राष्ट्रपति भी होता है, लोकसभा भी होता है, राज्यसभा भी होता है। तो उस समय हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। और राष्ट्रपति के इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि केवल और केवल आपातकालीन शक्तियाँ अपने को पढ़नी है, लेकिन हम एक्स्ट्रा जो शक्तियाँ हैं इसकी वो भी इसमें देखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो, जिसमें जो सबसे जो टॉपिक है जिसमें फैक्चुअल डेटा पूछा जाता है वो ये है भारत में निर्वाचन। भारत में निर्वाचन में देखो क्या क्या पढ़ेंगे हम। एक तो ये पढ़ेंगे कि भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, ये तो अपने को पढ़ना है ही पूरा। उसके बाद में भारत के अंदर जो निर्वाचन, जो लोकसभा के चुनाव हैं, कौन कौन सी लोकसभाएं हुई हैं, उसका पूरा पढ़ेंगे कि कब कैसे क्या हुआ था, कौन सी सीटें थी, किस प्रकार से कौन प्रधानमंत्री वगैरह। उसके बाद में हम इसके बारे में ये पढ़ेंगे चुनाव सुधार, कि चुनाव में क्या क्या सुधार हुए हैं, राजनीतिक पार्टियां कौन कौन सी हैं, राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय दर्जा, राज्य पार्टी का दर्जा किस प्रकार से दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे भारत के निर्वाचन में। ठीक है, तो उसके बाद में ये टॉपिक हो गया। इस टॉपिक के बाद में हम देखेंगे भारत का राष्ट्रपति, उसका निर्वाचन के बाद में देखेंगे राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियाँ। ठीक है, उसके बाद में देखिए आपका अगला जो टॉपिक है मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और उनकी शक्तियाँ। इसके बाद में हम पढ़ेंगे संसद, लोकसभा अध्यक्ष और उसके कार्य। अब इसमें केवल ये लिख रखा है कि लोकसभा अध्यक्ष और उसके कार्य, तो ये तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी संसद में जैसे लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, फिर उसके बाद में इसके संसदीय समितियां, और इसके अलावा जो आते हैं विधेयक जो प्रस्तुत किए जाते हैं, कहाँ पे, संसद में विधेयक वगैरह प्रस्तुत किए जाते हैं। संसदीय समितियां, विभागीय समितियां हैं, फिर लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है, राज्यसभा उपसभापति है, उसके कार्य हैं, उनके क्या क्या व्यवहार है, क्या क्या संगठन है, जो ऊपर लिखा हुआ ना, संगठन, सिद्धांत और व्यवहार, ये हम इन तीनों में देखेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति में। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट में हम क्या क्या देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में तीन चीज़ें देखेंगे। एक तो इसका कंसेप्ट देखेंगे, किस प्रकार से इसका धीरे धीरे विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। दूसरा हम देखेंगे इसमें महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन कौन से हैं, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे फैक्चुअल डेटा, कि भाई कौन सा न्यायाधीश है वो सर्वाधिक काल तक रहा था, कौन सबसे कम कार्यकाल का है, किसने कितनी बार कार्यवाहक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद में जो आपके देखो, वैसे तो राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख आयोग और बोर्ड, अब इन्होंने केवल इतनी लाइन लिख रखी है कि राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख आयोग और बोर्ड। तो इसमें हम जो है महत्वपूर्ण आयोगों को, महत्वपूर्ण आयोग जैसे यूपीएससी है, ठीक है, उसमें सीवीसी है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग है, ठीक है। इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण बोर्ड आयोग है उनको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो अभी इस वीडियो में हमने क्या बात करी है कि सिलेबस, अब मैंने कहा था कि इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे, तो सिलेबस हमने देख लिया कि भाई ये सिलेबस है। उसके बाद हमने कहा था कि पढ़ना क्या है, तो हमने ये देखा किस प्रकार से पढ़ना, आयोगों में क्या क्या पढ़ेंगे,
इसमें संसद वाले में टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, विशेषताओं में क्या पढ़ेंगे, ये सब मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, प्रश्न किस प्रकार से जो है पूछे जाते हैं। तो उसको देखो, आपके 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछने का तरीका जो है 3 प्रकार से है। पहला जो तरीका है वो पूछता है कंसेप्ट, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि वो क्या पूछते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं, कि डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लिया कि इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है या फिर ये आर्टिकल किससे संबंधित है, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका जो है उनके प्रश्न पूछने का वो होता है कि फैक्चुअल जानकारी। फैक्चुअल जानकारी इस तरीके से कि भाई कौन सा राष्ट्रपति कितनी बार कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा है, या कितनी सबसे सर्वाधिक कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा है। इसी प्रकार से सीवीसी का जो अध्यक्ष है किसका कार्यकाल ज़्यादा रहा है, यूपीएससी का जो सबसे कम कार्यकाल का अध्यक्ष कौन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो मैं आपको कुछ वो दिखा देता हूँ इसमें। जैसे अब ये प्रश्न को, इस प्रश्न को देखो, मंत्रिमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब ये पूरा जो प्रश्न है वो कंसेप्ट पे आधारित है। ठीक है, आप पूरा मंत्रिमंडल को पढ़ोगे तब जो है इस प्रश्न को कर पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं डायरेक्ट। ठीक है, वहीं से मैंने इनको उठाया है। अब इसमें राष्ट्रपति के लिए एक प्रश्न पूछा है। मैंने पहले क्या बताया था कि कंसेप्ट पूछता है, तो कंसेप्ट का एग्जाम्पल दे दिया। उसके बाद देखो आर्टिकल से रिलेटेड, अब ये राष्ट्रपति टॉपिक से प्रश्न पूछा है। इसमें क्या दे रखा है, एक तरफ तो दे रखे हैं कि राष्ट्रपति के बारे में, और दूसरा कौन से आर्टिकल से संबंधित है ये इसमें दे रखा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देखो कि जिस प्रकार से पैटर्न पूछा जाता है उसी प्रकार से हम सिलेबस को कवर करेंगे। तो और एग्जाम्पल देखो, और देखो मैंने तीसरा पैटर्न ये बताया था कि भाई फैक्चुअल जानकारी। तो इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन अधिकतम समय के लिए लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में रहे हैं। ठीक है, तो बलराम जाखड़ साहब रहे हैं। अब ये जो जानकारी है ये कंसेप्चुअल और आर्टिकल से रिलेटेड नहीं है, क्या है, फैक्ट बेस्ड जानकारी है। और ये हर टॉपिक में ऐसे जानकारी होगी, किसी न किसी व्यक्ति का नाम जो है सब पूछा जाएगा। और आपके जो 5 प्रश्न आते हैं उनमें से 3 टाइप मैंने बता दिए कि इसी प्रकार से जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें और देख लो, जैसे संविधान की विशेषताओं से रिलेटेड ये जो है अब इसमें डायरेक्ट ये पूछा गया है। अब आप आगे बात करें तो ये देखो, अब ये जो प्रश्न है ना पूरा, तो भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब ये कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न है जिसमें क्या होता है, आपको कथन दिए जाते हैं, कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, या फिर 3 सही है या 2 सही है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके जो है इस बार जो है आपके एग्जाम में आने लगे हैं, जो यूपीएससी की पैटर्न पे या आरएस जो एग्जाम होता है उस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। अब इस प्रश्न को देखो, ये प्रधानमंत्री जो टॉपिक है उससे रिलेटेड प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन ने यह निश्चित किया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो। अब ये प्रधानमंत्री टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है, लेकिन ये जो टॉपिक कहाँ से मतलब किससे रिलेटेड है, संविधान संशोधन से। तो इस प्रकार से जो आपके प्रश्न है, अब 2-4 प्रश्न और देख लो। आपातकालीन शक्तियों से ये पूरा कंसेप्चुअल है प्रश्न है कि भाई राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो डायरेक्ट आपके सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं कि इस आर्टिकल में क्या है इसमें क्या है, आपके एक मिश्रण है। 5 प्रश्न आएंगे तो उसमें लगभग 3 प्रश्न जो है वो मैंने आपको 3 टाइप बताए हैं, उस प्रकार से पूछे जाएंगे। सेटों का राज्यवार आवंटन देख लो। फिर उसके बाद है लोकसभा के गठन में, ये पूरा फैक्चुअल प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद में देखो गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन सा बयान सही है। अब इसको आपको ढंग से जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है इस पूरे पैटर्न को कवर करते हुए सिलेबस को कवर करेंगे। अब देखो इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया कि किस प्रकार से आपके प्रश्न आते हैं। एक तो आता है कंसेप्ट पे आधारित, ठीक है, दूसरा आता है आर्टिकल पे आधारित, और तीसरा आता है फैक्ट पे आधारित। और मैंने आपको प्रश्न दिखा दिए हैं, इस प्रकार से टाइप से प्रश्न आते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक तो हम सिलेबस देखेंगे, दूसरा उस सिलेबस में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो देखेंगे, और तीसरा ये देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। और चौथा पॉइंट जो है इस वीडियो में हम कवर करने वाले थे वो कौन सा था कि हम इस जो पूरा सिलेबस है इसको किस प्रकार से कवर करें कि आपके 5 में से 4 क्वेश्चन लगभग आपके ठीक हो जाए। ठीक है, तो उस तरीके पे अब उस पर हम बात कर लेते हैं कि इस
जो है उसको किस तरीके से हम कवर करेंगे इस सिलेबस को आपके स्मार्ट स्टडी के माध्यम से, क्योंकि ये सिलेबस जो है वैसे तो बहुत बड़ा है और इसको करने में भी आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन फिर भी हम इस तरीके से करने का प्रयास करेंगे कि इन तीनों चीज़ों को, कंसेप्ट, आर्टिकल और फैक्ट जो जानकारी है उसको कवर करते हुए आपको इस सिलेबस को इस तरीके से कवर करवाया जाए कि आपके 5 में से 4% जो है आपके पूरे सही हो जाए। ठीक है, अब इसमें देखो हम करेंगे किस हिसाब से। पहला जो टॉपिक है वो मैंने बताया, वो प्रमुख विशेषताएं, ये अपने आप में पूरा संविधान को लिए हुए है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए भी आपको पहले बेसिक चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो पहले मैं ये सारी चीज़ें पढ़ा के लास्ट में भी इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम अब इसमें देखो ये सारे जो टॉपिक है ना, ये हम उस तरीके से करेंगे कि थोड़ा आप में कॉन्फिडेंस आए। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप आधा सिलेबस कवर कर लोगे या सिलेबस के इतने जो पॉइंट हैं उनमें से 4-5 पॉइंट जल्दी कवर कर लोगे तो आपके क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा। तो हम पहले उन टॉपिक को करने का प्रयास करेंगे जो जल्दी हो जाए। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख आयोग और बोर्ड है, इसमें आपको ये सिलेबस में जो आपका टॉपिक है इसको पहले करवाएंगे। उसके बाद आयोग पढ़ने, बोर्ड पढ़ने के बाद में आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि चलो एक टॉपिक तो कवर हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, सीधे सीधे हैं, सीधे फैक्चुअल जानकारी है। उसके बाद में देखें सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी मतलब जैसे मैंने प्रश्न देखे थे प्रीवियस ईयर के पुराने पेपर देखे थे, तो उसमें मैंने देखा कि भाई उच्चतम न्यायालय से प्रश्न पूछा ही पूछा जा रहा है। ठीक है, और वो प्रश्न जो है मतलब 5 में से 1% तो आपका फिक्स होगा कि सुप्रीम कोर्ट से आएगा। तो 1% यहाँ से कवर होगा, 1% यहाँ से कवर होगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ये राष्ट्रपति और उसके आपातकालीन शक्तियाँ। उसके बाद में मंत्रिमंडल साथ में पढ़ेंगे, और उसके बाद में संसद, लोकसभा अध्यक्ष और उसके कार्य, और उसके बाद में विशेषताएं पढ़ेंगे। लास्ट में हम पढ़ेंगे भारत में निर्वाचन। भारत में निर्वाचन जो है पूरा का पूरा फैक्चुअल जानकारी पर आधारित है कि सबसे पहले कौन सी लोकसभा में क्या हुआ था, किसको कितनी सीटें मिली थी। ठीक है, कौन कौन से विधेयक पास हुए थे, कौन कौन से राजनीतिक दल तब थे, कौन कौन से अब अस्तित्व में हैं, कौन कौन से समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। आप धैर्य के साथ पूरी क्लास को देखें, और जितना पढ़ाया जा रहा है आपको, अगर आप उतना भी कर लोगे ना तो सफिशिएंट है। आप ये मान के चलो कि बहुत अच्छे तरीके से आपको पॉलिटी जो है करवाई जाएगी, और आपके जो सिलेबस है अगर आप इधर उधर की चीज़ों में भटकोगे तो जो है बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन आपको 5% करने हैं, स्मार्ट तरीके से इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं अगली क्लास में, और आयोगों के साथ सबसे पहले आयोग करवाएंगे। ठीक है, तो अभी आपको प्रतीक जी बताएंगे इस हिसाब से क्लास का क्या शेड्यूल रहेगा, वो आपको पूरा समझा देंगे। ठीक है, ठीक है साथियों, जैसा कि गोपाल जी ने आपको बताया कि पॉलिटी को किस अकॉर्डिंग पढ़ना है, ये बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल फैक्ट बात कही कि पॉलिटी का सिलेबस बहुत बड़ा है। आप कई बार पॉलिटी वैसे भी पहले भी पढ़ चुके होंगे, कभी आपने पीटीटी के एग्जाम में, कभी आपने रीट के एग्जाम में, कभी पुलिस पटवारी में। ये मानता हूँ कि जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देने जो आ रहा है वो पहले कोई ना कोई एग्जाम में पॉलिटी तो पढ़ के आया हुआ होगा। तो आपने जो बेसिक पॉलिटी पढ़ी है वैसे क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड में बिल्कुल नहीं पूछे जाते। आपको यहाँ इन्होंने बिल्कुल डिस्क्राइब करके बताया कि क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं। कुछ फैक्चुअल डाटा पूछते हैं तो बहुत गहराई तक चला जाता है, वरना उनको डिस्क्राइब करके अंदर से थ्योरेटिकल डाटा वहाँ पे पूछा जाता है। तो आपको जिस तरीके से इनका अनुभव ही आपके लिए ये तरीका बताएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। जिस तरीके से ये आरएस का इंटरव्यू तक फेस कर चुके हैं, तो उसका इनका ज्ञान और पॉलिटिक इनकी नॉलेज आपको इस तरीके से फर्स्ट ग्रेड में बताएंगे कि आप बिल्कुल मिनिमम कंटेंट कम क्लासेज में किस तरीके से आपको पॉलिटी अब पढ़ने की जरूरत है। चाहे आपने पहले पॉलिटी कहीं से भी पढ़ ली होगी, लेकिन उसमें क्या परिवर्तन करना है, किस तरीके से चेंजेस करने हैं और किस तरीके से आपको एक नई शुरुआत करनी है। तो पॉलिटी में भी आपको इसी तरीके से साथ में चलते रहना है। और आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है तो आप इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सब क्लासेस की पीडीएफ बकायदा सबसे पहले वहाँ पे पीडीएफ डाल दी जाती है, और उसके बाद में यहाँ क्लास आती है। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ होगा। इसके साथ ही आपके पास में पॉलिटी की क्लास भी लगातार कल से आपके पास रेगुलर आ जाएगी। और साथ ही साथ एक और बड़ी घोषणा है कि ज्योग्राफी और साइकोलॉजी की क्लास भी आपके लिए बहुत नियर बाय बिल्कुल जल्द से जल्द आपके पास आने वाली है। तो बस आप जुड़े रहें, चैनल को अपने दोस्तों और साथियों के साथ में शेयर करें। चैनल का नाम है रजत खंडेलवाल, और मैं प्रतीक जैन भारद्वाज जी के साथ में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।